चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनर्जी चेक करना बताऊंगी कि कैसे एनर्जी को चेक किया जाता है। कोई भी टैरो कार्ड रीडर कैसे आपकी एनर्जी को पिक करता है और कैसे एनर्जी पिक होती है और कैसे इसकी रीडिंग की जाती है। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है कि आप भी चाहो तो आप भी अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हो, जब मर्जी तब चेक कर सकते हो और ख़ुद से चेक कर सकते हो। तो चेक करने का तरीका क्या है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो बहुत ईजी मेथड है। तो देखिए, उसमें 4 तरीके का चित्र बना होता है। एक में तलवार होता है और दूसरे में डंडा होता है, यानी कि वॉन्ड्स होता है, ठीक है। और जो तीसरा है वो सिक्का होता है, यानी कि कॉइन होता है, ठीक है। और चौथा एक होता है वो कप्स होता है, ठीक है। तो चारों 4 एनर्जी को बताते हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैं बताती हूँ, बहुत इजी मेथड में बताती हूँ। अगर आप टैरो कार्ड की रीडिंग नहीं देखना चाहते हो रोज़ रोज़, या फिर टैरो पे डिपेंडेंट हो गए हो, दूसरों की रीडिंग पे डिपेंडेंट हो गए हो, तो आप खुद से भी अपनी एनर्जी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको टैरो कार्ड ख़रीद लेना है, जहाँ से भी आपकी मर्जी हो, ऑनलाइन। ओके, तो आपको टैरो कार्ड को पहले ख़रीद लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कार्ड को मतलब ईश्वर को याद करके और एक जगह पर बैठ करके अच्छे से कार्ड को सफल कीजिए और एनर्जी को पिक करने की कोशिश कीजिए और उसको रीड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको सफल करके 1 कार्ड को निकालना है, चाहे जैसे भी निकालो, आपकी मर्जी है। सबके निकालने का तरीका अलग होता है, एक जैसा किसी का भी नहीं होता है। जिसकी जैसी मर्जी वैसी निकाल सकते हैं आप। तो कई बार कार्ड जो है वो जंप आउट होके भी निकलते हैं, कई बार नीचे से, कभी ऊपर से, कभी स्प्रेड करके। जैसे मर्जी वैसे आप अपने लिए एक कार्ड निकाल सकते हो और उसको आप चेक कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी और धीरे धीरे एक कार्ड की बजाय आप 2 कार्ड भी निकालोगे, फिर 3 निकालोगे, फिर 4 निकालोगे और फिर धीरे धीरे आपको रीड करनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आप खुद से कैसे रीड कर सकते हो, ठीक है। और अब चलिए मैं बताती हूँ, मेन पॉइंट पे आती हूँ कि देखिए, उसमें मेजर अरकाना के भी कार्ड होते हैं और माइनर अरकाना के भी कार्ड होते हैं। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ में जो आते हैं उसके लिए कार्ड। और मेजर अरकाना का मतलब होता है बड़े बड़े चेंजेज जो शिफ्ट आते हैं आपकी लाइफ में, है ना, उसके लिए होते हैं मेजर अरकाना। हाँ, मेजर अरकाना की कार्ड, ठीक है। तो जब कार्ड को स्प्रेड किया जाता है और निकाला जाता है, बहुत सारा कार्ड निकाला जाता है, तो उसमें मेजर और माइनर दोनों कार्ड को चेक किया जाता है कि मेजर अरकाना का क्या कार्ड क्या बताता है। उसके अकॉर्डिंग ही सारे कार्ड को रीड कर लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि मैजिशियन का कार्ड निकल के आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मेजर अरकाना के कार्ड को चेक करके मतलब बताएंगे, सोचेंगे कि मेजर अरकाना का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, मेजर अरकाना, मैजिशियन का मतलब ही होता है जादूगर, ठीक है, जादू। तो जादू आपकी लाइफ में कब होता है? जादू आपकी लाइफ में तब होता है दोस्तों, जब आप पूरी तरीके से अपने ऊपर वर्क करते हो, अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करते हो। ये तो बहुत बाद में आएगा आपके रीडिंग में, ठीक है। तो जब ये मैजिशियन का कार्ड आपकी लाइफ में, यानी आपके कार्ड निकल के आते हैं आपकी एनर्जी में, उसके बाद उसके अलावा भी जो कार्ड निकल के आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कप्स के कार्ड आ गए, सॉर्ड्स के कार्ड आ गए, वॉन्ड्स के कार्ड आ गए और पेंटिकल्स के कार्ड आ गए, तो फिर उन सब के साथ उसको जोड़ करके और देखा जाता है कि किस चीज़ की एनर्जी है, ठीक है। तो वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है? वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपने एक्शन लिया, वर्क किया, है ना। तो ये एक्शन और वर्क के है कि आपने क्या वर्क किया, कितना वर्क किया, उसमें है कितने डंडे दिखाए जा रहे हैं, 10 का वॉन्ड्स आ गया है कि 8 का वॉन्ड्स आ गया है कि 6 का वॉन्ड्स आ गया, कितना वॉन्ड्स आया है, तो आपने उतना एफर्ट लगाया है, ये बातें होती हैं, ठीक है। अब कप्स की एनर्जी में, तो कप क्या बताता है? कप्स इमोशन को बताता है।
कि आपके अंदर एक नया इमोशन जग रहा है या किसी चीज़ के प्रति आप एक लगाव महसूस करते हो, उसको बताता है। ठीक है, तो अब इमोशन इमोशन से किसको जोड़ा गया है? इमोशन से फेमिनिन एनर्जी को जोड़ा गया है। तो फेमिनिन की एनर्जी जब भी निकल कर आती है तब उसमें इमोशनल एनर्जी ज़्यादा होती है। कभी 1 के कप आते हैं, कभी 2 का कप आता है, कभी 3 का कप आता है, कभी कभी 10 ऑफ कप्स भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एनर्जी को रीड करते हैं और बताते हैं। अगर फेमिनिन की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स आ जाते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। ठीक है, और उसके बाद अगर कॉइन का आता है यानी कि पेंटिकल्स का आता है, तो उसके बाद उनके पास कितनी मनी की प्रॉब्लम है या फिर मनी से रिलेटेड यानी कि 3D से रिलेटेड आप मान सकते हो, मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें जो भी उनकी लाइफ में है उससे रिलेटेड है। कितना मटेरियल वो हैं, कितना ज़्यादा वो इमोशनल हैं, कितना बैलेंस कर रही हैं अपनी एनर्जी को, ये सब चीज़ें आपस में मिला करके काउंट की जाती हैं। ठीक है, और क्या बच गया? हाँ, सॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए सॉर्ड्स की एनर्जी क्या बताता है? सॉर्ड्स में क्या है? तलवार है। ठीक है, सॉर्ड्स कहाँ चलाते हैं? हवा में चलाते हैं ना। तो सॉर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों एक सोच, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी उस सॉर्ड्स के पीछे इंटेंशन अच्छे हो तो उसके अच्छे परिणाम भी आ जाते हैं। तो सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके अंदर एक सोच है। ठीक है, वो सोच कितनी तीव्र है, उसमें भी या फिर आप कितने नेगेटिव हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आप नेगेटिव तो हो पर कितने हो? 1 शॉट्स आ गया, 2 शॉट्स आ गया, 3 शॉट्स आ गया, 10 ऑफ शॉट्स आ गए। 10 ऑफ शॉट्स आ गए इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपकी रातों की नींद उड़ गई है। ये सब बातें आप लोगों को सुनने मिलती होगी टैरो कार्ड में जब रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो सॉर्ड्स का कार्ड क्या बताता है? सॉर्ड्स का कार्ड नेगेटिविटी को बताता है और ये मस्कुलाइन एनर्जी को मतलब रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इमोशनल होती है, यानी कि वो कप्स की एनर्जी में होती है, यानी कि वो वाटर की एनर्जी में होती है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ा जाता है तब हाँ आगे स्पिरिचुअल जर्नी ग्रोथ करती है। चलिए मैं बीच में अलग बातें मैं बोल गई हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से आती हूँ। देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये तो पूरा एक जर्नी प्रोसेस है ना, जर्नी प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन की एनर्जी में पहले कप्स आते हैं तो हमेशा ही कप्स आएंगे, ऐसा नहीं है। फेमिनिन जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है तो उनकी एनर्जी में कप्स आते हैं, लेकिन जब फेमिनिन अपने इंट्यूशन को फॉलो करती है और उनको लाइफ की बहुत सारी नॉलेज मतलब पता हो जाती है और बहुत कुछ वो जान जाती है लाइफ के विषय में, तो फिर वो उनकी एनर्जी शिफ्ट कर जाती है सॉर्ड्स की एनर्जी में। ठीक है, वो क्या करती है मतलब सोचने लग जाती है। तो उनकी एनर्जी किस चीज़ में तब्दील हो जाती है? तलवार की एनर्जी में। ठीक है, यानी उनके अंदर एक सोच पैदा होती है। वो सोच क्या होती है कि भाई मुझे कुछ किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, या मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही, या फिर मुझे अपने इमोशन पर काम करना है। तब उनकी एनर्जी में तलवार की एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और उधर डिवाइन मस्कुलाइन क्या है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव जब वो हो जाते हैं तब उनको पता लगता है कि ज़िंदगी में नेगेटिविटी से कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि मतलब वो फेमिनिन की अहमियत को समझते हैं। ठीक है, कि फेमिनिन को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं और फिर उनकी तरफ भागते हैं। और वो फिर क्या चाहते हैं? वो सोचते हैं कि नहीं, फेमिनिन राइट है और वो रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, दोनों की एनर्जी बदल जाती है। फेमिनिन जो है वो समझ जाती है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो वो अपने को बैलेंस कर लेती हैं और अपने आप को सही ट्रैक पे लेके आती हैं। तब उनकी एनर्जी सॉर्ट्स किया जाती है और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती है 3D में, बहुत ज़्यादा काम पर ध्यान देने लग जाती हैं। अब वो सोचती मतलब इमोशनल कम हो जाती हैं। तो ये सब उनके अंदर परिवर्तन आते हैं। और सॉर्ट्स की एनर्जी में जब मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और वो भागते हैं, फिर उनको कार्मिक से ट्रिगर मिलते हैं,
तो फेमिनाइन की तरफ भागते हैं और उनकी एनर्जी में तब्दीली ये आती है कि वो इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फेमिनाइन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाती है, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेज होता है जब एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ओके। लेकिन शुरुआती दौर में, आप जर्नी के शुरुआती दौर में हो तो दोनों दो अलग अलग एनर्जी में होते हैं। फेमिनाइन वाटर की एनर्जी में होती हैं और मस्कुलाइन जो हैं वो तलवार की एनर्जी में होते हैं, ओके। तो दोनों देखिए, मस्कुलाइन तो हैं कि वो सोचते बहुत हैं, है ना। तो सोचते हैं तो उनके माइंड वाली जो एक्टिविटी रहती है वो होती है, माइंड से काम लेते हैं ना। तो इसीलिए उनको उनकी एनर्जी के साथ, सॉर्ट्स की एनर्जी के साथ उनको जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी रीड की जाती है, ओके। और मैंने पेंटिकल्स का बताया है कि वो मटेरियल चीज़ों के लिए कितना आप मटेरियल लाइफ में कितना ग्रोथ हुई है, या आपकी एनर्जी कहाँ तक है, या फिर आपको मनी की क्या प्रॉब्लम है, मनी की क्या ब्लॉकेजेज है, ओके। और वॉन्ट्स की एनर्जी कि आपने कितना एक्शन लिया कि नहीं लिया, या लिया तो कितना परसेंटेज लिया, ये सब बातें बताई जाती हैं, क्योंकि उतने ही आते हैं कार्ड्स आपकी रीडिंग में। देखिए, ये जो ऊर्जा है ना, आपके सोल लेवल से कनेक्टेड होती है, और जैसे ही आप टैरो कार्ड की रीडिंग देखते हो या फिर आप एनर्जी चेक कराते हो, तो आपकी एनर्जी वो कार्ड जो है वो पिक कर लेती है, और उसी के अनुसार से कार्ड्स निकल के आते हैं। अगर आप नेगेटिव हो तो सॉर्ट्स के कार्ड ज़्यादा आएंगे, आप अगर पॉजिटिव हो तो फिर वाटर के कार्ड ज़्यादा आएंगे, आप बैलेंस हो तो फिर बैलेंस वाली आपको एनर्जी निकल के आएगी, और अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो तो भी वैसी निकल के एनर्जी आएगी। और मेजर आर्काना तो होते ही हैं आपको मेजर शिफ्ट का ज्ञान देने के लिए। अगर डेविल का कार्ड आ गया है तो आप सोचिए उसकी अलग होगी वाइब्रेशन, ठीक है। और चैरियट का आ गया है तो अलग है, फिर है ना, हर्मिट आ गया तो फिर अलग है उसकी वाइब्रेशन। ये सब मेजर शिफ्ट है, और उसके मतलब को समझ के उसके अनुसार से ही बाकी सारी जो कार्ड्स हैं उसको रीड कर लिया जाता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में इसके मतलब अलग होते हैं, और अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल नहीं है और अपनी रीडिंग करवाता है तो उसका मतलब कुछ अलग होता है, यानी उसका लाइफ में जो मटेरियल चीज़ें हैं उससे रिलेटेड उनको गाइडेंस दी जाती है। तो एनर्जी चेक करना बहुत ईजी है, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग एक कार्ड ख़रीद सकते हो, और ख़रीदने के बाद आपको मतलब निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है किसी की दूसरे की रीडिंग देखने की, ठीक है। आप खुद से ही अपने लिए एनर्जी निकाल सकते हो, अपने काउंटर पार्ट के लिए भी आप बोल के निकाल सकते हो। एंजल्स से आप मदद मांगिए, बोलिए कि मुझे मदद कीजिए मेरी जो एनर्जी है उसको निकालने में, या फिर जो भी एनर्जीज हैं उनके काउंटर पार्ट के उसको सोक किया जाए, उसको बताया जाए, तो फिर वैसे ही कार्ड्स आपको निकल के आना शुरू हो जाते हैं। और देखिए, मेथड सबका अलग अलग होता है ना। ज़रूरी नहीं दूसरे का कॉपी किया जाए, तो कॉपी करना कोई ज़रूरत नहीं है। सबका अपना तरीका होता है, सबका अपना एक स्वभाव होता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले तो खुद को ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आप जैसे हो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे काम करो, दूसरे को नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने आप में पावरफुल है, हर इंसान अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। तो बहुत ईजी है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाती हैं तो ठीक, वरना मैं कुछ और तरीके से इन बातों को बताने की कोशिश करूँगी, ताकि अब मतलब बहुत सारे लोगों को शिकायतें भी रहती हैं कि टैरो कार्ड जो रीडर हैं उनको कोई काम नहीं है, दिन भर बस एनर्जी को बताते रहते हैं, या फिर ये झूठी कहानियाँ हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये झूठी कहानियाँ नहीं हैं, सच्ची कहानियाँ हैं, और इससे ज़्यादा सच्ची कहानी और आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।